नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल SM स्टडी पॉइंट। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 8 के जो दूसरा चैप्टर है वर्ग एवं वर्गमूल चैप्टर से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लेकर के हम आपके सामने आ चुके हैं। और इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताने वाले हैं कि पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है उसे हमें पहचानना है। आपके क्वेश्चन में भी बताया जा रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या पहचानिए। क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, हमें पहचानना है। और यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे पहला में 16 नंबर है, यानी 16 नंबर नहीं, पहला का जो ए नंबर है उसमें 16 डिजिट है आपका। यानी आप कह सकते हैं कि ए नंबर क्वेश्चन में जो है ये 16, ये इसमें बताना है कि ये 16 जो है 16 ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे है? तो ये किसका है? 4 का है। किसका है? 4 का होता है 16। किसका होता है? 4 का 16 होता है। तो इसका मतलब है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यानी कि आप हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है। ये जो 16 है क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरीके से अगर बी नंबर की बात कर ले, जैसे ये 17 है, तो ये 17 किसी का पूर्ण वर्ग संख्या है, हमें पहचानना है। तो मैं आपको के जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी का वर्ग ही नहीं है, किसी का स्क्वायर ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आपको जब मैं थ्योरी बताए होंगे तो उसमें भी बताए होंगे, अगर आपका कोई भी संख्या होती है उसके अंतिम वाला अंक अगर 7 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकता है। पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकता है। तो आप इसका कह सकते हैं पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या कह सकते हैं? पूर्ण वर्ग नहीं है, इस प्रकार से। उसी प्रकार से अगर हम सी नंबर की बात कर ले तो सी नंबर में है आपका 25। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो 25 है क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो जी हाँ है। किसका है? तो 5 का है। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 25 आ जाएगा। तो यानी कि ये 5 का कहीं ना कहीं स्क्वायर है, वर्ग है। तो ये हमारा हो गया। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है। क्या कहेंगे आप? पूर्ण वर्ग है। यही हम इससे पूछा जा रहा है। इसके आगे अगर हम डी सी के बाद जो है डी नंबर की बात कर ले तो डी नंबर में जैसा कि आप देख सकते हैं ये 28 है। अब हमें ये बताना है कि ये जो 28 है क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो ये भी नहीं है, क्योंकि आपको थ्योरी में बताए थे कि कोई भी संख्या उसके अंतिम वाला संख्या अगर अंतिम वाला अंक अगर 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकता है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसी प्रकार अगर हम ई नंबर की बात कर ले तो ई में आप देख सकते हैं ये 36 है। क्या है? 36 है। तो 36 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये है। किसका है भाई? तो 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर होता है 36। इस प्रकार से तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है। क्या कह सकते हैं? पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार से इसका आंसर आप ले सकते हैं। उसी प्रकार से जो है ई के बाद एफ नंबर की बात कर ले, ये 39। ये अब 39 पूर्ण वर्ग संख्या है किसी का? तो बिल्कुल नहीं है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये किसी का क्या चीज? ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं, किसी का वर्ग है ही नहीं। समझ में आ रहा है बात? तो ये इस प्रकार से कह सकते कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो प्रश्नावली 2 का जो ए है उसका पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे इसी प्रकार के प्रश्न हो तो चलिए हम आपको एक होमवर्क देते हैं जिसे आप अपने इसे अपने कॉपी में आप क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि चलिए आपका होमवर्क जो है, होमवर्क पहले क्वेश्चन में जो है अगर बात कर लें तो आपका जो है 400 है, दूसरा 20 है, तीसरा 59 है और चौथा
आपका जो है कितना 50 है, और 5 नंबर एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिए, कितना 100। ये आपका होमवर्क रहा, आप इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें आप क्या कीजिए करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। इसी वीडियो में आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो है 1 2 3 4 5 ये कौन इसमें से जो है कौन पूर्ण वर्ग है और कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, उसे आप हमें कमेंट के जरिए आप बताएंगे। इससे ये फायदा होगा कि हम आप लोग का जो है देख सकेंगे कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कितना समझ पाए, और अगर नहीं समझ पाए होंगे तो एक और वीडियो लाएंगे जिसमें आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, तो आप अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और इसी तरह प्रकार की वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को, इस एसएन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।